हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए 50 इम्पोर्टेंट जीके जिस के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? प्रोटोजोआ है कि विषाणु है कि जीवाणु है या फफूंदी है? तो पादप रोगों का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है फफूंद। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नींबू का डाईबैक रोग किसके कमी से होता है? तांबा की कमी से कि मैग्नीज की कमी से कि सोडियम की कमी से या कि जस्ता की कमी से? तो नींबू का डाईबैक रोग तांबा की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितने समय का अंतर होता है? 2 महीने के कि 3 महीने कि 6 महीने या 9 महीने? तो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 6 महीने का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय की, द्विस्तरीय की, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय के लिए। आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण कि विकेंद्रीकरण कि ये दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है, ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा कि न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम अदालत? तो ग्राम पंचायत न्यायालय पंचायत कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होता है? अनुच्छेद 214 के तहत या अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 124? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, बजात नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? बलबन कि फिरोज शाह तुगलक कि मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो बजाज नियंत्रण का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर, एक कॉर्नवालिस पर या वेलेजले पर या विलियम बैटिक पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? यानी कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था?
1954 में, या 1964 में, या 1974 में, या 1984 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, या अथर्ववेद का? तो गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, यानी कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बलबन द्वारा, कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तू ने, कि कोपरनिकस ने, कि टॉलमी ने, या स्ट्रैबो ने? तो पृथ्वी गोल है इसको साबित किया था सबसे पहले अरस्तू ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेटहेलस कहाँ स्थित है? चिली में, कि जापान में, कि फिलीपींस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो 19वां का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन? माउंट सेंट हेलस ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है नल्ला मलई। ठीक है, नल्ला मलई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? साधारण लवण का जल में घुलना, या परभाजी आंसू में पेट्रोल का शोधन, या मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, या पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिलना? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या भाखड़ा नंगल परियोजना का? तो गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, 23 का भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, कि फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण, या जस्ता के कारण? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के, कि लाइकेन के, कि कवक के, या हरे शैवाल के? तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति अध्यक्ष होता है, यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, या लोकसभा का उपाध्यक्ष, या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था, यानी कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहते हैं? कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? गेहूँ, ज्वार, मक्का, या चावल? तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है चावल है। ठीक है,
आगे चलते हैं। तो 31वां प्रश्न है, जोजिला दारा जोड़ता है, यानी कि जोजिला दारा इनमें से किन किन दो जगहों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को, कालीमपांग और लासा को। तो जोजिला दारा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1922 में, 1921, 1923, 1924। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम का, कि गोवा का, हरियाणा का या केरल का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा का। और सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किसका है? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। ठीक, किसका? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, कि चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या आर.एम. दत्त? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है, कामागाटामारू क्या है? तो 36वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड डफरी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 38वां प्रश्न है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 39वां प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या त्रिपुरा सत्र? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए आदेश दिया गया था लखनऊ सत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न है, एनो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान में, जापान में, पाकिस्तान में या यूरेशिया में? तो एनो जनजाति जापान में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीयों का संबंध ऑस्ट्रेलाइड से है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलाइड से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो दीन ए बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। और इसको स्थापना किसने किया था? तो अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 44वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है वो किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से, कि लौ वेस्ट के, कि मैग्नीज से या कॉपर से? तो 44 का सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, रानीगंज किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? इनमें से कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? तो राष्ट्रपिता है, महात्मा है, बापू है और ये सरदार नहीं है। ठीक है, सरदार किसके लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के लिए। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार। आगे चलते हैं। तो 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि जादू, माया और वशीकरण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, कि यजुर्वेद से, कि अथर्ववेद से या सामवेद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 47वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यानी कि इनमें से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमित्य सेन को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 48वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, जमुना या सिंधु? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 49वां प्रश्न है, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 6 माह, 3 माह या 1 माह? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 माह। ठीक है, कितना? 1 माह का अंतराल होना चाहिए। आगे चलते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है,